है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? मान्य आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले वर्ष नहीं बोलेंगे। नहीं, इनको आपत्ति अगले वर्ष बोलेंगे। इरफान साहब, लेकिन नया देख के अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। नया समझ के अकेला समझ के टाइगर जयराम महतो के साथ सदन में कुछ मंत्री ऐसे हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जो टाइगर जयराम महतो को बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, आज सदन में टाइगर जयराम महतो जी बड़ा अच्छा कविता कहिए या गाना कहिए सुना रहे थे। अध्यक्ष महोदय बोले कि आप यहां गाना नहीं गा सकते हैं, तो टाइगर जयराम महतो रुक गए और उसको अपने तरीका से बोलना शुरू किए, गाना नहीं गाए। लेकिन बीच में जो है वो मंत्री साहब उठते हैं, नाम बताएंगे हम, जानल पहचानल मंत्री है, बीच में हल्ला करने लगते हैं ताकि टाइगर जयराम महतो बोल ही नहीं पाए। अब बताइए कि टाइगर जयराम महतो से क्या खुन्नस है, क्या प्रॉब्लम है? आखिरकार टाइगर जयराम महतो इतना झारखंड में वायरल हो रहा है, यही प्रॉब्लम है क्या? या पोल खोल रहा है सरकार का, यह प्रॉब्लम है? आखिरकार टाइगर जयराम महतो से क्या समस्या है लोगों को जो बोलने नहीं दिया जा रहा है? और बोलते हैं जो थोड़ा मोड़ा तो बेचारे को समय मिलता है, 1.5 मिनट 2 मिनट तो मिलता ही है बोलने के लिए, और उसमें भी लोग हल्ला करने लगते हैं ताकि टाइगर जयराम महतो बोल ही नहीं पाए। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे झारखंड में टाइगर जयराम महतो इकलौता विधायक है जो झारखंड की जनता की असली समस्या सुना रहे हैं, बता रहे हैं सदन में, और ऊपर से वो उनको ही नहीं बोलने दिया जाता है। आप लोग सबसे पहले वीडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। देखिए जयराम महतो मामला इसको मंगाया जय महतो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर्यटन, युवा कार्य और कला संस्कृति पर अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले पर्यटन पर, चूंकि हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आते हैं और पारसनाथ की गोद से आते हैं, और मेरा भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि सरकारी नौकरियां, उद्योग, कृषि के बाद अगर हम लोग पर्यटन की ओर बढ़ें तो राज्य के युवाओं की नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। एक गीत है मधु मंसरी, थोड़ा मैं उनके बोल सुनाना चाहूँगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुंदर। मान्य सदस्य, गाना के स्वर में नहीं, आप उस स्वर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं सुना देते हैं। स्वर्ग जैसन सुंदर अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बढ़ाकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है अगर हम पर्यटन, चूंकि झारखंड राज्य, क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है। 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? मान्य सदस्य, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले वर्ष नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, गाना नहीं, गलत है, गाना नहीं, इनको आपत्ति अगले वर्ष बोलेंगे। गाना नहीं अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, हम नया आए सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके, नहीं अब बोलिए जब आपका भाषा। अच्छा बैठिए जयराम जी, बैठिए। इरफान साहब, बैठिए। माननीय सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं, और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ हम भी वही, अध्यक्ष महोदय, हम भी वही कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा मंत्री का पक्ष लग जाता है। आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य, आसन की और मुखातिब होगी। ठीक है, आसन की। कैसे नहीं बोलते हैं? आसन की। कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं? आसन की। इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं। लेकिन नया देख के, अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए बोलिए। नहीं, आप बोले, मेरा समय अभी खत्म हुआ है, हम कुछ बोले नहीं है। आप संरक्षित हैं, आपका समय। नहीं, संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसा इस तरह की प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला वर्ष नहीं करेंगे। ठीक, चलिए। सीखेंगे कैसे हम लोग? ठीक है। ये तो 2 मंत्री हल्ला करने लगते हैं, आधा घंटा हल्ला कीजिए, क्या करना है? हमें बोले नहीं है। कम समय में रखिए, समय आपके पास। समय ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। ठीक, चलिए।
तो महोदय मेरा कहना है कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह का मतलब ये होता है गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय मैं खेल कूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांग गोमके। यानी अगर हम लोग खेलकूद में तरासें, अभी रॉबिन मिन जी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, तो अगर खेल में हम लोग फोकस करें और युवाओं को ऐसा लगे कि खेल में उनका करियर बन सकता है, तो संभावना है कि हमारे राज्य के युवा खेल को अपने करियर के रूप में संवारेंगे। लेकिन शर्त होगा और एक विषय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में आप देखिएगा कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाता है, खिलाड़ियों को एसआई बना दिया जाता है और हमारे यहाँ कांस्टेबल बनाया जाता है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय मैं हल्का सा समय लूंगा कला और संस्कृति में, क्योंकि झारखंड जब आंदोलन अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी, उस समय जब शाम होता था तो आंदोलन करने के बाद जो हमारे आंदोलनकारी होते थे वो एक अखाड़ा लगाते थे और उस अखाड़े में मांदर की थाप होती थी, झूमर होता था, नटवा का नृत्य होता था। कहीं ना कहीं कला संस्कृति का भी झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि झारखंड के जो शिल्पी और कलाकार हैं उनको बंगाल सरकार के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इससे कलाकारों का भी सम्मान मिलेगा और झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षण दिया जा सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब बताइए कि आपको गुस्सा आएगा कि नहीं। कितना बढ़िया बात टाइगर जयराम महतो बोल रहे थे, कला पर, संस्कृति पर, खेल पर। कितनी बड़ी बात है। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के कप्तान रहे, वो कहां के रहे? रांची के रहे, झारखंड के रहे। भले उस समय बिहार था जिस समय वो कप्तान थे, लेकिन रांची के तो रहे ना, रांची उनका जन्म स्थान रहा। तो जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी कप्तान भारत के बन सकते हैं, अगर खेल जगत में अभी से ध्यान दिया जाए तो क्यों नहीं दूसरा भारत का कोई कप्तान बन सकता है रांची से। लेकिन इस पर जो है ध्यान सरकार की है ही नहीं। सरकार इस पर ध्यान देता ही नहीं है कि यहाँ खेल का जो सुविधा, सुख सुविधाएं बढ़ाया जाए, खेल के क्षेत्र में युवाओं को जो है आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाएं लाई जाए, ये तो सोचता नहीं और कोई विधायक बोलता भी नहीं। ऊपर से टाइगर जयराम महतो इस पर आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, तब बोलने नहीं दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं, अध्यक्ष महोदय बीच में बोल रहे थे इरफान इरफान इरफान, आपने ध्यान से सुना? नहीं सुना ना, सुनिए। इरफान साहब, इरफान साहब बैठिए। अब समझे कौन इरफान? अब नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, वही इरफान जी। उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं उनको अंदर से क्या खुन्नस है, हमको यही समझ में नहीं आता है। एक तो इरफान अंसारी जी, आपको तो बोलने नहीं आता है। जयराम महतो जब सवाल करते हैं तो आपको वो हो जाता है, मुंह में तो बकार मिलता नहीं है, जो अटर पटर सटर सटर जे बोलना है बोल देते हैं। बाद में आपको हेमंत सोरेन जी खड़ा होकर जवाब देना पड़ता है टाइगर जयराम महतो के सवालों का। ऊपर से बीच में खड़ा होके टाइगर जयराम महतो के बात में टांग जरूर अड़ाते हैं। अब बेचारे टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं, बीच में जो है इरफान अंसारी है करने लगे, बोलने नहीं देगा। एक तो कोई काम नहीं करता है, मंत्री जो है ये लोग कोई काम झारखंड के लिए करता है? नहीं करता है। और असली में टाइगर जयराम महतो जनता के मुद्दा उठाते तो बोलने नहीं दिया जाता है। अब बताइए इस पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़ी बात है कि टाइगर जयराम महतो जी को सब समझ लिया कि नया है, अकेला है, इसको काहे वैल्यू दे, नहीं देंगे वैल्यू। सबसे बड़ी बात तो ये लगता है हमको कि कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, टाइगर जयराम महतो का ही न्यूज ज्यादा चलता है, नहीं तो हेमंत सोरेन चलेगा, नहीं तो टाइगर जयराम महतो चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो बाकी मंत्री और विधायक को कहीं खुन्नस होगा कि इसका वीडियो खूब चलता है, इसका न्यूज खूब चलता है, हमारा नहीं चलता है, तो हमू तनका एक बीच में टांग रहते हैं, हमू चलने लगेंगे। हो सकता है यही वजह होगा। और सबसे बड़ी बात हम कहना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो जी अगर मान लीजिए सदन में गाना गाने लगे, मान लीजिए, और उनको अगर आसन से ही, मतलब आसन को ही संबोधित करके बोलना है, किसी भी विधायक या माननीय सदस्य को लेकर नहीं बोलना है, तो इस बात को जब मंत्री महोदय का बारी आएगा तब बोलिए कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा। बीच में टोकने लगते हैं तो ये गलत है कि नहीं है? आप लोग बताइए कि टाइगर जयराम महतो के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं है? अरे हाँ, अकेला विधायक है अपने पार्टी का, नया है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कुछ त्रुटि बोले ना जयराम महतो कि मेरे से त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, तो मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, हम अगली बार से वो काम नहीं करेंगे। बोले टाइगर जयराम महतो जी तो यही ना बोले, लेकिन नहीं, इनका बात को पूरा नहीं होने देना है।
लेकिन खैर टाइगर जयराम महतो की आवाज जो है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, आवाज बुलंद रहेगी क्योंकि उनके साथ जनता है। आप लोग है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग टाइगर जयराम महतो के साथ है या नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।